हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं फिर से कुछ 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका कुछ प्रोग्राम फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने लगभग 5 प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर दिया था। अब ये माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रोग्रामिंग होता है उसका ऊपर ये दूसरा वीडियो है। जितना भी सारा मैं यहाँ पर प्रोग्राम को मैं एक्सप्लेन करूँगा सब इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। आप लोगों का जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो होता है उस सेमेस्टर के एग्ज़ाम में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो पहला जो क्वेश्चन है वो मेरा क्वेश्चन है काउंट द नंबर ऑफ जीरो प्रेजेंट इन 10 मेमोरी ब्लॉक डाटा। सबसे पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन का मतलब है मेरे पास एक 10 मेमोरी ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर कुछ ऐसे ही कुछ वेरिएबल कुछ वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया। उस वैल्यू में कुछ नंबर है, कुछ जीरो है, सब मिला जुला कर एक 10 मेमोरी ब्लॉक डाटा मैंने यहाँ पर डिज़ाइन कर दिया। अब क्वेश्चन क्या है, काउंट द नंबर ऑफ जीरो, मतलब इस 10 मेमोरी ब्लॉक डाटा में जितना भी मेरा जीरो है। जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब है मेरा यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर 0 0 है, ये है पूरा मेरा जीरो। तो काउंट द नंबर ऑफ जीरो, कितना जीरो है वो हम लोगों को काउंट करना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरा जो पहला मेमोरी ब्लॉक है वो है मेरा 2050, उसमें मेरा 25 है। उसके बाद 2051 में 0 0 है, मतलब ये है 0। 2052 में यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 12 है, 4 है, यहाँ पर 0 है, 26 है, 0 है, 0 है, 29 है। एक्चुअली 26 नहीं, सब हेक्साडेसिमल में होता है, तो यहाँ पर 29 है। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ जीरो, ये जो 10 मेमोरी ब्लॉक डाटा है उसमें मेरा 5 टोटल नंबर ऑफ जीरो है। तो फाइनली 5 आंसर होना चाहिए। इसी प्रोग्राम को अगर मैं ट्रेस करूंगा तब जगह मुझे 5 आंसर मिलेगा। ओके, तो अब चले आते हैं इसका जो कोडिंग है या फिर प्रोग्राम कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने किया LXI। LXI क्या होता है वो मैंने पहले ही बोल दिया था। LXI का मतलब होता है कि वो जो मेमोरी लोकेशन है उसको पॉइंट आउट करेगा। LXI कमांड का काम होता है कि इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करना। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पर गलती से LIX कर दिया था, ये होगा आपका LXI। ओके, LXI H, 2050H मतलब एचएल रजिस्टर पेज जो है वो 2050H मतलब इस लोकेशन को अभी पॉइंट आउट करके रखा हुआ है। और हम लोगों को मालूम है कि HL रजिस्टर पेयर को ही बाय डिफॉल्ट M से डिनोट किया जाता है। तो M का मतलब है इस लोकेशन के अंदर जो वैल्यू है वो है मेरा M। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद MVI B,09 मतलब मैंने B का वैल्यू ले लिया 09, क्योंकि पहला जो नंबर है वो मुझे नॉर्मल ही मिल जाएगा मुझे, इसीलिए B का वैल्यू 09 ले लिया। क्योंकि टोटल 10 एलिमेंट है, पहला नंबर ऐसे ही मुझे मिल जा रहा है, इसीलिए B का वैल्यू मैंने 09 सेट कर दिया। उसके बाद C = 00, C का वैल्यू मैंने सेट कर दिया 00। क्यों सेट किया आगे जाके हम लोगों को पता चलेगा। उसके बाद मूव A, M, M का जो वैल्यू है मैंने पहले ही बोला था कि LXI करने के बाद HL रजिस्टर पेयर 2050H लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है। तो 2050H जो लोकेशन है उसको ही बाय डिफॉल्ट M बोला जाता है। मूव A, M का मतलब है उस लोकेशन में, मतलब 2050 लोकेशन का जो वैल्यू है वो अब A में आके स्टोर हो जाएगा, मतलब A का वैल्यू हो जाएगा 25। क्यों 25 होगा, क्योंकि 2050 लोकेशन पे मेरा 25 है। उसके बाद CPI कंपेयर इमीडिएट 0 0 मतलब कंपेयर इमीडिएट का काम होता है एक्यूमुलेटर के साथ, ये 0 0 का कंपेयर करेगा। एक्यूमुलेटर में क्या है मेरा, एक्यूमुलेटर में अभी मेरा 25 है, 25 के साथ 0 0 कंपेयर होगा, दोनों क्या इक्वल है। अगर 25 और 0 इक्वल हो जाएगा तब जाके मेरा जो Z फ्लैग है, Z फ्लैग का वैल्यू मेरा 1 हो जाता है, मतलब जंप ऑन 0। तो अगर 25 और 0 इक्वल हो जाएगा तो मेरा Z फ्लैग 1 हो जाएगा। और अगर इक्वल नहीं होगा, और इक्वल नहीं होने का मतलब क्या है, या तो ग्रेटर देन होगा या फिर लेस देन होगा। उस टाइम से अगर ग्रेटर देन होगा और लेस देन होगा, दोनों में से कोई एक अगर होगा तो उस टाइम पे मेरा Z का वैल्यू हो जाता है मेरा 0। क्लियर फ्रेंड्स, मतलब 25 अगर ग्रेटर देन 0 होगा और 25 अगर लेस देन 0 होगा तो Z का वैल्यू होता है मेरा 0। तो अभी इस सिचुएशन में 25 ग्रेटर देन 0 होता है,
0 से 25 मेरा ग्रेटर है, इसलिए z का वैल्यू 0 होगा, और 0 होने का मतलब क्या है, जंप नॉट 0, ये फ्लैग मेरा एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कोडिंग में आ जाता हूँ। तो जब मैंने 0 से कंपेयर किया तो मेरा 25 और 0 सेम नहीं है, तो जंप नॉट 0 एक्टिवेट होगा, तो जंप 0 एक्टिवेट नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो मैं डायरेक्ट इसके नीचे आ जाऊंगा। नीचे आने के बाद INX एज का जो वैल्यू है वो एक इंक्रीमेंट होगा, तो इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होगा, मेरा 2051 हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीमेंट बी का वैल्यू एक डिक्रीमेंट कर दूंगा मैं। अब डिक्रीमेंट होने का मतलब क्या है, बी का वैल्यू 09 था, वो अब 8 हो जाएगा मेरा। जंप नॉट 0, ये जो कमांड है इसके ऊपर काम करेगा। तो जंप नॉट 0, अभी 0 नहीं है, तो लूप 1, तो मैं डायरेक्ट अब घूम के यहाँ पे आ जाऊंगा। अगर 0 होगा तो हॉल्ट हो जाएगा मेरा, घूम के यहाँ पे आऊंगा। मूव A, M, अभी जो M जिस पोजीशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, किस पोजीशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, 2051, उसका जो वैल्यू है वो एक्यूमुलेटर में आके स्टोर हो जाएगा। मतलब अभी एक्यूमुलेटर का वैल्यू हो गया मेरा 00। CPI 00, मतलब अब 00 से मैं एक्यूमुलेटर का जो वैल्यू है वो अब मैं कंपेयर करूंगा। तो CPI में भी 00 है, एक्यूमुलेटर में भी 00 है, तो 00 इक्वल टू 00। तो ये कंडीशन अब सेटिस्फाई हो चुका है। अगर दोनों सेम होगा तो मैंने क्या बोला था, जेट फ्लैग का वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा। और जेट फ्लैग का वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है, जंप ऑन 0, ये जो इंस्ट्रक्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो जंप 0 ये मेरा ट्रू हो गया। अब ट्रू होने का मतलब क्या है, मैं डायरेक्ट लूप में चला जाऊंगा। अब लूप का मतलब क्या है, यहाँ से डायरेक्ट जंप करके मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, क्योंकि ये लूप और यहाँ पर भी लूप लिखा हुआ है। इसके अंदर जाने के बाद INRC, इंक्रीमेंट रजिस्टर बाई 1, रजिस्टर का वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर दूंगा। कौन सा रजिस्टर, C रजिस्टर। C का इनिशियल वैल्यू था कितना मेरा, C का इनिशियल वैल्यू 0 था मेरा, तो C एक इंक्रीमेंट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, C का वैल्यू अब मेरा 1 हो चुका है। ठीक है, तो अब C मैंने किस लिए यूज किया, C मेरा काउंटर का काम कर रहा है, मतलब कितना 0 है वो मेरा C काउंट करेगा। मेरा जो फाइनल रिजल्ट है वो मुझे C के अंदर मिलेगा। तो उसके बाद मैंने क्या किया, INX एज का जो वैल्यू है वो और एक इंक्रीमेंट होगा, मतलब अभी 2052 हो जाएगा। उसके बाद मेरा DCR B होगा, B का वैल्यू एक डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होकर मेरा 07 हो जाएगा। जंप नॉट 0, कंडीशन ट्रू, तो लूप 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से फिर से घूम के मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। उसके बाद मूव A, M, अभी जो M जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है उसका जो वैल्यू है वो मेरा एक्यूमुलेटर में आके स्टोर हो जाएगा। तो अभी M कौन सा पोजीशन पे है, 2052 पोजीशन पे है, उसका जो वैल्यू है वो एक्यूमुलेटर में आके स्टोर हो जाएगा। मतलब एक्यूमुलेटर का वैल्यू अब फिर से हो जाएगा मेरा 00, क्योंकि इस लोकेशन पे मेरा 00 है। फिर से अब CPI कंपेयर इमीडिएट 00 से मैं कंपेयर करूंगा, तो फिर से 00 और एक्यूमुलेटर का जो वैल्यू है 00 दोनों इक्वल है, तो जंप 0 एक्टिवेट हो जाएगा। लूप मतलब फिर से जंप करके मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। INRC, C का वैल्यू और एक इंक्रीमेंट होगा, अब ये 02 हो जाएगा। INX एज रजिस्टर पैड का जो वैल्यू है वो एक इंक्रीमेंट होगा, 2053 हो जाएगा। DCR B का और एक वैल्यू डिक्रीमेंट होगा, मतलब 06 हो जाएगा। जंप नॉट 0, लूप 1, फिर से मैं घूम के यहाँ पे आ जाऊंगा, क्योंकि B का वैल्यू अभी तक 0 नहीं हुआ है। तो घूम के यहाँ पर आ जाने के बाद फिर से मेरा मेमोरी का जो वैल्यू है वो एक्यूमुलेटर में आके स्टोर हो जाएगा। अभी मेमोरी कौन सा नंबर को पॉइंट आउट कर रहा है, कौन सा मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है, 2053 लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है, उसका वैल्यू है मेरा 12, वो अब एक्यूमुलेटर में आके स्टोर हो जाएगा। ऐसे मेरा चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक ये जो डिक्रीमेंट जहां पर हो रहा है, यहाँ पर भी डिक्रीमेंट B एक हो रहा है, यहाँ पर भी एक डिक्रीमेंट B हो रहा है। जब भी मेरा B का वैल्यू 0 हो जाएगा तो जंप नॉट 0 किसी भी पोजिशन पे हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। जिस पोजीशन में भी B का वैल्यू मेरा 0 हो जाएगा तो उसके बाद जंप नॉट 0, ये जो काम है, ये जो इंस्ट्रक्शन है वो मेरा फॉल्स हो जाएगा, सीधा बाहर जाकर मैं हॉल्ट कर दूंगा। यहाँ पर भी हो सकता है, इस सिचुएशन में भी हो सकता है, या फिर इस सिचुएशन में भी हो सकता है। तो दोनों में ही उसके ये जब काम नहीं करेगा तो दोनों के नीचे ही देखिए, यहाँ पर भी हॉल्ट है, यहाँ पर भी हॉल्ट है। दोनों में से किसी एक में आकर मेरा जो प्रोग्राम है वो मेरा खत्म हो जाएगा, और मेरा जो फाइनल रिजल्ट है वो C जो रजिस्टर है उसके अंदर आकर स्टोर हो जाएगा। अब जिस प्रोग्राम को मैं एक्सप्लेन करूंगा वो है मेरा टू चेक ए नंबर इज आइदर इवन और ऑड। नॉर्मली हम लोग जब किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मतलब C++ और जावा में अगर मैं इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करूंगा तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर को अगर 2 से मॉड्यूलर डिवीजन करने के बाद अगर मेरा रिमाइंडर 1 होता है तब जाकर हम लोग बोल देते हैं कि वो ऑड नंबर है, और अगर मेरा 0 होगा रिमाइंडर तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो इवन नंबर है। पर ये मेरा माइक्रो प्रोसेसर है, तो माइक्रो प्रोसेसर में पूरा ही जो कंसेप्ट है वो आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ का लॉजिक मैंने क्या क्या अप्लाई किया। तो यहाँ पर देखिए 7 एक ऑड नंबर होता है और 6 एक इवन नंबर है। तो
अगर मैं 7 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करूंगा तो 7 का बाइनरी क्या होता है? 7 का बाइनरी होता है मेरा 111। और 6 का बाइनरी क्या होता है? 6 का बाइनरी होता है मेरा 110। क्लियर? और एक नंबर ले लेता हूं 9। 9 मेरा एक ऑड नंबर है। एक्चुअली मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं यहाँ पर आप लोगों को लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मैंने ये जो प्रोग्राम है वो किस टाइप का लॉजिक अप्लाई करके मैंने इसको सॉल्व कर दिया, वो पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद मेरा जो कोडिंग है उस कोडिंग में मैं आऊँगा। 9 का बाइनरी क्या होता है? 9 का बाइनरी होता है मेरा 1001। ठीक है, 9 एक ऑड नंबर है। और 10 भी एक 4 डिजिट, 10 का जो बाइनरी है वो भी मेरा 4 डिजिट होगा। तो 10 का बाइनरी होता है 1010। तो यहाँ पर एक सिमिलरिटी देखिए। सिमिलरिटी क्या है मेरा? जो ऑड नंबर है उसका जो राइट मोस्ट बाइनरी नंबर है, एकदम राइट मोस्ट बाइनरी नंबर, मतलब ये राइट मोस्ट बाइनरी नंबर, जो भी ऑड नंबर है उन सब का राइट मोस्ट बाइनरी नंबर मेरा 1 है। 7 का भी राइट मोस्ट बाइनरी नंबर 1 है। 6 का भी, और 9 भी एक ऑड नंबर है, उसका भी राइट मोस्ट बाइनरी नंबर मेरा 1 है। पर 6 एक इवन नंबर है तो उसका राइट मोस्ट बाइनरी नंबर 0 है। 10 भी एक इवन नंबर है, उसका भी राइट मोस्ट बाइनरी नंबर मेरा 0 है। तो अब अगर आप लोग किसी भी नंबर को एक बार चेक करके देखिए, अगर वो ऑड नंबर होगा तो उसका राइट मोस्ट नंबर हमेशा 1 ही होगा, और अगर वो इवन नंबर होगा तो उसका राइट मोस्ट नंबर हमेशा 0 होगा। तो ये देखने के बाद आप लोगों को अभी क्लियरली एक आइडिया आ गया होगा कि मैंने जो यहाँ पर लॉजिक अप्लाई किया वो किस बेसिस पे लॉजिक अप्लाई किया। ओके, तो अब मैं इस प्रोग्राम को देखता हूँ तो पूरा आइडिया आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मैंने इनिशियली क्या किया, MVI A,07, मतलब A का वैल्यू मैंने दे दिया 07। अब 07 का मतलब क्या होता है, ये हेक्साडेसिमल में है। इसको अगर मैं बाइनरी में इंप्लीमेंट करूंगा तो क्या होगा, 0000, और 7 का मतलब होता है 0111। ये हो गया मेरा एक्यूमुलेटर का वैल्यू बाइनरी में। RAR कमांड का काम होता है रोटेट एक्यूमुलेटर राइट थ्रू कैरी। कैरी फ्लैग के थ्रू से, कैरी एक फ्लैग है मेरा CY, कैरी फ्लैग बोला जाता है। राइट RAR का मतलब होता है रोटेट एक्यूमुलेटर राइट थ्रू कैरी। तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद मेरे पास अभी कैरी फ्लैग कुछ नहीं है, मतलब 0 है। ओके, और मेरा जो एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर का 8 पार्टीशन हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि यहाँ पर 8 डिजिट का एक नंबर बाइनरी नंबर है, 0000111000011107। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये एग्जीक्यूट होने के बाद, सिर्फ ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद मेरे हाथ में अभी ये है। ठीक है, तो RAR का मतलब होता है रोटेट एक्यूमुलेटर राइट थ्रू कैरी, मतलब राइट, मतलब ये राइट से है तो ये जो है वो कैरी में शिफ्ट हो जाएगा, और कैरी का जो वैल्यू है वो यहाँ पर आकर शिफ्ट हो जाएगा। बाकी जितना भी सारा नंबर है वो एक एक करके राइट साइड में मेरा शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, RAR एग्जीक्यूट होने के बाद मेरा कैरी फ्लैग का वैल्यू हो जाएगा मेरा 1, और एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या होगा, जितने भी सारा नंबर है वो एक एक करके राइट में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये नंबर यहाँ पर आ जाएगा 1 1 0 0 0 0 0, और ये जो 0 था पहले वो यहाँ पर आके बैठ जाएगा, मतलब ये हो गया 0। मतलब एक्यूमुलेटर में ये मेरा चेंजेस अब हो चुका है RAR एग्जीक्यूट होने के बाद। मेनली जो मैं यहाँ पर करना चाहता था कि जो राइट हैंड साइड का जो नंबर है एकदम उसको मैंने कैरी में लाना चाहता था, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर जंप ऑन कैरी, अगर कैरी फ्लैग 1 होगा तो ये जो इंस्ट्रक्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जंप ऑन कैरी लूप, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ जाऊंगा। उसके बाद MVI A,01, मतलब फाइनली एक्यूमुलेटर का वैल्यू मैंने 01 सेट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर ऑड नंबर होगा तो फाइनली प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद एक्यूमुलेटर में मेरा 01 आएगा, और अगर इवन नंबर होगा तो फाइनली मेरा A का वैल्यू एक्यूमुलेटर में मेरा 00 होगा। उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया। तो RAR करने के बाद CY कैरी फ्लैग का वैल्यू मेरा 1 हो गया। जंप ऑन कैरी येस कंडीशन ट्रू, तो मैं डायरेक्ट लूप में आ जाऊंगा। उसके बाद MVI A का वैल्यू मैंने 0 ऑन कर दिया, उसके बाद हॉल्ट हो गया। मतलब यूजर ने जो 7 दिया था, जो नंबर दिया था वो मेरा ऑड नंबर है, वो मैंने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया। अब एक मैं इवन नंबर के थ्रू दिखाऊंगा। मान लेता हूं कि यूजर ने एक्यूमुलेटर का वैल्यू दे दिया 04। क्लियर, 4 एक इवन नंबर होता है। तो एक्यूमुलेटर का वैल्यू 04 होने का मतलब क्या है, मेरा एक्यूमुलेटर में मेरा क्या होगा, एक्यूमुलेटर में मेरा होगा 0000 01
00, मतलब 4 का बाइनरी होता है 100। ये हो गया मेरा, ये मेरा एक्यूमुलेटर में है 04, ठीक है। उसके बाद RAR और इनिशियली मेरा कैरी फ्लैग मेरा 0 है, ठीक है। RAR करूंगा तो रोटरी एक्यूमुलेटर राइट थ्रू कैरी, तो ये जो वैल्यू है वो मेरा कैरी फ्लैग में चला जाएगा। तो कैरी फ्लैग क्या होगा मेरा, पहले तो 0 था, अब वो यही 0 आकर यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। और बाकी जितना भी सारा नंबर है वो मेरा राइट में शिफ्ट हो जाएगा एक एक करके। ओके अब ये जो नंबर राइट में शिफ्ट होगा उसका कोई ऐसा कोई काम नहीं है, मेरा कैरी फ्लैग लेकर ही काम है। तो फाइनली कैरी फ्लैग का वैल्यू मेरा 0 हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर जंप ऑन कैरी है, तो कैरी फ्लैग का वैल्यू मेरा 0 है, तो जंप ऑन कैरी नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स, तो मैं लूप पे नहीं जाऊंगा, तो इसके नीचे आ जाऊंगा। आने के बाद एम भी है A,00, तो ए का वैल्यू अभी मैंने क्या स्टोर कर दिया, ए का वैल्यू मैंने 00 स्टोर कर दिया, क्योंकि 4 तो एक मेरा इवन नंबर है। उसके बाद हॉल्ट, प्रोग्राम खत्म। तो फ्रेंड्स अभी जो प्रोग्राम को मैं समझाऊंगा वो है मेरा सॉर्ट ए सेट ऑफ नंबर। एक मेरा सेट ऑफ नंबर है, उसको हम लोगों को सॉर्ट करना है। तो जो नंबर है वो 10 मेमोरी ब्लॉक नंबर है, मतलब एक मेमोरी लोकेशन में मेरा 10 ब्लॉक है, उनमें मेरा 10 नंबर है, उसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट मतलब आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो ये जो प्रोग्राम का कोडिंग है, तो ये मैंने लॉजिक क्या लगाया मैं आप लोगों को वो समझा दूंगा। आप लोगों का काम होगा ये जो प्रोग्राम है वो समझने के बाद मेरा जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप लोग लिखना कि आप लोगों को ये जो प्रोग्राम है वो समझ में आ चुका है या फिर नहीं आया है। क्योंकि यहाँ पर जितना भी सारा इंस्ट्रक्शन मैंने यूज़ किया उस सारा इंस्ट्रक्शन के बारे में लगभग हम लोग को अभी मालूम हो चुका है, हर एक इंस्ट्रक्शन किस टाइप का काम करता है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर इस प्रोग्राम का जो लॉजिक है वो लॉजिक मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लॉजिक जो मैंने अप्लाई किया वो यही किया कि पहला जो 2 नंबर है उन दोनों नंबर में सबसे पहले कंपेयर होगा, ठीक है। और अगर सेकंड वाला नंबर अगर पहला वाला नंबर से छोटा है तो इन दोनों के बीच में इंटरचेंज हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड और थर्ड नंबर के बीच में कंपेरिजन होगा। पहले जो हुआ था वो फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच में कंपैरिजन हुआ था। अगर सेकंड नंबर छोटा होगा तो उन दोनों में इंटरचेंज हो जाएगा, और अगर सेकंड नंबर मेरा बड़ा होगा तो कुछ नहीं होगा, जैसे है वैसे ही रह जाएगा। उसके बाद सेकंड और थर्ड लोकेशन में मैं कंपेयर करूंगा। अगर थर्ड लोकेशन छोटा होगा तो सेकंड और थर्ड में इंटरचेंज हो जाएगा, और अगर थर्ड लोकेशन मेरा ग्रेटर होगा तो कुछ नहीं होगा। उसी के हिसाब से उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे मैं चलता जाऊँगा। उसके बाद फाइनली 9 और 10 में कंपेरिजन होगा, और अगर 10 मेरा ग्रेटर हो गया तो 10 ऊपर चला जाएगा और जो 9 जो मैक्सिमम है वो नीचे आ जाएगा। ऐसे अगर मैं एक बार करूंगा, एक बार करने के बाद क्या होगा, मेरा जो सबसे मैक्सिमम नंबर है वो लास्ट पोजीशन पे आके स्टोर हो जाएगा। उसी की तरह फिर मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाने के बाद फिर फर्स्ट और सेकंड में कंपैरिजन करूंगा, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ऐसे करते करते आऊँगा। उसके बाद ये लास्ट जो पोजीशन है वो चेक नहीं होगा, इतना दूर तक ही मेरा चेक होगा। तो इतना दूर चेक होने का मतलब क्या है, जो सेकंड सबसे बड़ा एलिमेंट है, मतलब सेकंड बड़ा एलिमेंट है, वो इस पोजीशन पे आके स्टोर हो जाएगा। ऐसे करते करते ये पूरा चलता रहेगा, और ऑटोमेटिकली मेरा जो ये 10 ब्लॉक नंबर है वो ऑटोमेटिकली मेरा सॉर्ट हो जाएगा। ये मैंने जो लॉजिक बताया वही लॉजिक को मैंने यहाँ पर प्रोग्रामिंग के थ्रू से इम्प्लीमेंट कर दिया। आप लोगों का काम होगा ये जो पूरा प्रोग्राम है आप लोग ये खुद से समझना, ड्राई रन करना इस टाइप का एक ब्लॉग लेकर। ओके फ्रेंड्स, और अगर कुछ भी डाउट्स होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर लिखिए। अगर मैं वहाँ पर देखूंगा, अगर आप लोगों को, अगर मुझे समझ में, अगर मुझे ये लगेगा कि आप लोगों को एकदम ही समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इस प्रोग्राम के ऊपर और एक छोटा सा वीडियो बनाकर मेरा जो चैनल है उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी जो मैं प्रोग्राम समझाऊंगा वो है मेरा ऐड टू 16 बिट नंबर। ये जो प्रोग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, मतलब ये सेमेस्टर में आता ही है आप लोगों का, ऐड टू 16 बिट नंबर। तो जो प्रोग्राम जो होता है वो एक प्रोग्राम का बहुत सारा लॉजिक होता है। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने ये पहले बताऊंगा कि ये जो प्रोग्राम है वो मैंने कौन सा लॉजिक अप्लाई करके किया, उसके बाद इस प्रोग्राम का जो कोडिंग है वो मैं समझा दूंगा। तो हम लोगों को मालूम ही है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में टोटल 6 रजिस्टर होता है। क्या क्या होता है, B, C, D, E, H और L। क्लियर। तो ये प्रोग्राम करने के लिए मुझे 16 बिट नंबर लेना पड़ेगा, और ये भी हम लोगों को मालूम है एक रजिस्टर मैक्सिमम 8 बिट नंबर को ही स्टोर कर सकता है, उससे ज़्यादा वो नंबर स्टोर नहीं कर पाएगा। ठीक है, पर मुझे 16 बिट नंबर चाहिए, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, बी सी को मिलाकर एक नंबर कर दिया और डी ई को मिलाकर एक नंबर कर दिया। ओके, मेरा इस प्रोग्राम के हिसाब से B का वैल्यू है मेरा 20, C का वैल्यू है मेरा 30, D का वैल्यू है मेरा 12 और E का वैल्यू है मेरा 14।
तो इन दोनों मिलाकर जो नंबर हो गया वो मेरा एक 16 बिट नंबर हो गया, और इन दोनों को मिलाकर जो मेरा नंबर हो गया वो भी मेरा 16 बिट का नंबर हो गया। अब मुझे ऐड करना है, तो ऐड कैसे करूंगा मैं? C और E को मुझे सबसे पहले ऐड करना है, और ये ऐड करने के बाद जो मेरा रिजल्ट होगा, मैंने उस रिजल्ट को 2000 जो मेमोरी लोकेशन है उस मेमोरी लोकेशन में आकर मैंने इस रिजल्ट को मैंने आकर स्टोर कर दिया। मैं लॉजिक बता रहा हूँ मेरे प्रोग्राम के रिस्पेक्टिव। ओके, अब अगर इसमें कुछ कैरी जेनरेट होगा तो वो कैरी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इन तीनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा मेरा, वो मेरा 1999 मेमोरी लोकेशन में मैंने स्टोर कर दिया। तो फाइनली जो मेरा आंसर है वो इन दोनों मेमोरी लोकेशन पे मुझे मिल जाएगा। और अगर कैरी जनरेट नहीं होगा, अगर इन दोनों ऐड करने के बाद अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ पर 0 होगा। उन तीनों नंबर को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट है वो मेरा 1999 लोकेशन पे आके स्टोर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मैंने लॉजिक क्या अप्लाई किया। अब ये प्रोग्राम को थोड़ा देख लेते हैं। तो MBI B,20H, मतलब B का वैल्यू मैंने 20H स्टोर कर दिया। MBI C का वैल्यू 38, तो 30H मैंने स्टोर कर दिया। MBI मूव इमीडिएट D,12H, तो D का वैल्यू 12H हो चुका है। MBI E,14H, तो E का वैल्यू मेरा 14H हो चुका है। उसके बाद मूव A,C का मतलब क्या है? C का वैल्यू एक्यूमुलेटर में मूव हो गया, तो मेरा एक्यूमुलेटर का वैल्यू हो गया मेरा 30। मैंने पहले ही बोला था इन दोनों को मैं ऐड करूंगा। उसके बाद ऐड ई का मतलब होता है ई रजिस्टर के साथ C एक्यूमुलेटर में जो है ऐड होने के बाद रिजल्ट फिर से एक्यूमुलेटर में आकर स्टोर हो जाएगा। ऐड ई का मतलब होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ई मतलब 14 है, 14 के साथ 30 ऐड होने के बाद जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में आकर स्टोर हो जाएगा मेरा। क्लियर? तो एक्यूमुलेटर में मेरा 30 प्लस 14 का जो रिजल्ट है वो मेरा एक्यूमुलेटर में है। उसके बाद ये ऐड होने के बाद पूरा रिजल्ट एक्यूमुलेटर में आ चुका है। STA का मतलब होता है स्टोर एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में जो मेरा वैल्यू है वो अब 2000 लोकेशन पे मैंने स्टोर कर दिया। मतलब ये जो रिजल्ट है वो मेरा अब 2000 ये जो लोकेशन है मेमोरी लोकेशन, उस लोकेशन में आके स्टोर हो चुका है। और अगर कुछ कैरी फ्लैग जनरेट होगा इन दोनों को ऐड करने के बाद, अगर कुछ कैरी फ्लैग जनरेट होगा तो जंप ऑन कैरी हो जाएगा। अब जंप ऑन कैरी होने का मतलब क्या है? मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ जाऊंगा। और अगर कैरी जनरेट नहीं होगा, जैसे कि इस सिचुएशन में शायद कैरी जनरेट नहीं होगा, आप लोग एक बार ऐड करके देख लेना, तो कैरी जनरेट नहीं होगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ जाऊंगा। तो यहाँ पे आने के बाद क्या करूंगा मैं? डी का वैल्यू ए में मूव कर दिया। डी मतलब 12 जो है वो अब ए में मूव हो चुका है, मतलब ए का वैल्यू हो चुका है मेरा अभी 12। ऐड बी का मतलब क्या है? बी रजिस्टर में जो कुछ भी है उसके साथ एक्यूमुलेटर ऐड होने के बाद रिजल्ट एक्यूमुलेटर में आकर स्टोर हो जाएगा। मतलब अभी एक्यूमुलेटर में 12 प्लस 20 करने के बाद जो रिजल्ट है वो अब एक्यूमुलेटर में आ चुका है। अब ये जो रिजल्ट एक्यूमुलेटर में आ चुका है उसको मैंने STA करके स्टोर एक्यूमुलेटर करके 1999 लोकेशन में स्टोर कर दिया। मतलब इस लोकेशन पे मैंने इसको स्टोर कर दिया इसका रिजल्ट। उसके बाद होल्ड। और अगर मेरा यहाँ पर कैरी फ्लैग जनरेट होगा, मतलब ये दोनों काम करने के बाद अगर मेरा कैरी फ्लैग जनरेट होगा तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगा? डी का वैल्यू एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दिया। डी मतलब यही वाला वैल्यू, मतलब डी का वैल्यू मतलब 12 हो गया मेरा। ऐड बी करने का मतलब है एक्यूमुलेटर के साथ डी का जो वैल्यू है वो ऐड होने के बाद रिजल्ट मेरा एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। उसके बाद ADI 01H मतलब एक्यूमुलेटर का जो वैल्यू है उसके साथ 01 ऐड, क्योंकि कैरी एक्स्ट्रा जनरेट हुआ था वो भी ऐड होने के बाद रिजल्ट जो है एक्यूमुलेटर में आ चुका है। उसके बाद STA 1999 का मतलब है ये जो पूरा रिजल्ट है वो 1999 लोकेशन पे मैंने स्टोर कर दिया। उसके बाद हॉल्ट, मतलब ये प्रोग्राम खत्म हो गया। तो ये था मेरा माइक्रो प्रोसेसर का कुछ प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ चैनल का जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर देना। अगर मैं कुछ भी नया नया वीडियो लाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।